देखो बच्चों, क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया। मैंने ये कहा है कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उनका जो अपर बाउंड वैल्यू होती है, का जो अपर बाउंड होता है वो जीरो होता है नेगेटिव नंबर्स का। नेगेटिव नंबर जीरो से आगे कैसे जाएं? क्या नेगेटिव नंबर जीरो के राइट में जा सकते हैं? जीरो से तो आगे नेगेटिव नंबर होते ही नहीं, जीरो से आगे निकलते ही तो नंबर पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स का जो अपर बाउंड है, जिससे वैल्यूज कम रहेंगी, वो जीरो होता है। अब लगा है ना? देखो ध्यान, नेगेटिव नंबर्स का जो अपर बाउंड है वो जीरो होता है, ये बात समझ में। जीरो से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जो होल स्केयर है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है। क्या ये नंबर कभी जीरो होगा? क्यों नहीं होगा? एक्स को वन रखते ही जीरो हो जाएगा? जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब ये ग्रेटर देन और जीरो से, जीरो और जीरो से बड़ा नंबर है। अच्छा, इसके बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, बाहर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव या फिर जीरो, जीरो भी हो सकता है। एक्स को वन डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। पूरा फोकस यहाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें हम जोड़ देंगे टेन। क्या जोड़ देंगे? टेन जोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ये नेगेटिव या जीरो है? चलो, तो ये नंबर नेगेटिव भी होगा या फिर जीरो होगा। प्लस में इसमें क्या ऐड हुआ? टेन। ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू है, टेन आ सकती है। जीरो प्लस टेन, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की जीरो आएगी। इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जीरो होगी। जीरो प्लस टेन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टेन आ सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कहाँ पर होगी? कब होगी? जब ये फंक्शन जीरो होगा। एक्स माइनस वन क्या होगा? जीरो होगा। एक्स इज इक्वल क्या होगा? वन। जब एक्स वन होगा तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या होगा? बताओ जरा। हाँ, नहीं इसमें चेंज नहीं किया, ठीक नहीं। सीआरटी वाले हैं भाई, बीच की दो हटा के आगे नंबर बदलना ही भूल गए। ये तो एनसीईआरटी का सर एक्सरसाइज नंबर में है ये इतना प्रॉब्लम तो। पेज नंबर भी चेंज करें कि नहीं करें? वो तो वर्ड ने बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर दिए होंगे, इससे चेंज हो गए। टू के बाद थ्री और फोर हटाई तो अगली एक्सरसाइज 6.5 एज इट इज रखा, नाम नहीं बदला उसका। हाँ, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। देखो मिनिमम वैल्यू, अगर तुम इस चीज़ को समझ रहोगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम थोड़े है उसमें डालना और ये लाइक। बट तुम उस चीज़ को समझो, रटो मत। रटोगे तो फिर तो हर क्वेश्चन का रट्टा मारोगे तो फिर तो यही किया। इसमें वन रटना है, अगले वाले में टू रटना है। मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव नंबर तो माइनस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। प्लस में टेन, अब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एक्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर इसको लिखना भी पड़े तो लिखोगे कैसे? तो मैंने आपको वैसे समझा दिया कि एमसीक्यू में ऑप्शन है। अगर इसको लिखना पड़ जाए तो क्या करोगे? देखो एक्स माइनस वन होल्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर क्या होता है? जीरो और ग्रेटर देन जीरो, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। इसके बाहर आपने लगा दिया नेगेटिव, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड, और दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है।
तो x-1 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल, दोनों साइड इसमें 10 जोड़ दो, माइनस ऑफ x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस, क्या आ गया बच्चों यहाँ, माइनस ऑफ x-1 होल स्क्वायर प्लस लेस देन इक्वल, यानी कि जो एफ एक्स है हमारा क्या होगा, 10 या 10 से ऊपर होगा, एफ एक्स क्या होगा, 10 या 10 से स्मॉलर होगा। ठीक है, एक्स 10 या 10 से स्मॉलर होगा, 10 से ग्रेटर, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, राइट। मतलब फंक्शन हमारा 10 से छोटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 10, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, कब होगी, जब ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, जब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अदरवाइज हम वैल्यू क्या रहेगी 10 से, 10 कब होगी ये बताया मैंने, 10 जब ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो देखो 10 बचेगा, एक्स जब 1 होगा, अच्छा ये जीरो कब होगा, जब एक्स 1 होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये नंबर माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। हाँ, अगर इंटरवल की फॉर्म में दिया जाए तो फिर ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 10 और 10 आ सकता है इसलिए 10 की साइड पे कॉज इंटरवल, द फॉर्म ऑफ इंटरवल, इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू वेरी कर सकती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ध्यान दो भी, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, चलो ये सम करके दिखाओ, अपने आप थोड़ा थोड़ा करा करो, सारा मेरा ये तीसरा पार्ट था, फोर्थ पार्ट करो, एक्स खुद से ट्राई करो, एक्स क्यूब प्लस 1 मैं बाद में बताऊंगा, तुम खुद सोचो क्या होना चाहिए, 10, ऐसा ये सम ऐसे नहीं होते कि हर मेथड से, मतलब हर सम एक ही मेथड से हो जाए, खुद सोचो पहले इसके बारे में। यस, आ सकती है, हाँ, एक्स क्यूब, एक्स को जितना पॉजिटिव रखोगे बढ़ता चला जाएगा, एक्स को जितना पॉजिटिव रखोगे बढ़ता चला जाएगा, कोई इसकी अपर लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ऐसे ही लोअर में एक्स को जितना नेगेटिव रखोगे उतना पीछे चला, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, मतलब वन मार्कर में आता है इंटरवल की फॉर्म, तो इंटरवल की फॉर्म क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू, चार ऑप्शन कैसे भी बनाए जा सकते हैं, वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी, अब इसके चार ऑप्शन कोई मुझे बना के दे दे, मैं चार ऑप्शन में यही डाल दूंगा, एक में डाल दूंगा वो इंटरवल डाल दूंगा, एक में डाल दूंगा मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू जीरो, दूसरे वाले में उल्टा डाल दूंगा, ऐसे चार ऑप्शन कुछ भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह से भी आ सकता है, उसका आंसर पर सही ढंग से पता होना चाहिए, ऑप्शन तो फिर कुछ भी डिजाइन किया हो तुम, ठीक है, पॉजिटिव एक्स को जितना बड़ा रखोगे पॉजिटिव में ये वैल्यू उतनी बड़ी होती चली जाएगी, तक जाएगी, नेगेटिव में एक्स को जितना छोटा रखोगे ये वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, -100 रखोगे तो छोटा होएगा, -1000 रखोगे तो और छोटा आएगा, -1 लाख रखोगे तो और छोटा हो जाएगा, ऐसा रहेगा, कर दिए, थर्ड पार्ट अभी तो किया, फर्स्ट और सेकंड पिछली बार, तो इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो
एग्जाम में कुछ भी दिया हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फंक्शन क्या गिवन है आपको? यूजुअली मैं कभी क्लास में ये बताओ, मॉड हमेशा क्या रहेगा, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या पॉजिटिव? ये क्या रहेगा, जीरो या फिर पॉजिटिव? माइनस में हो रखा है वन, जीरो या टू क्यों? जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव। इसका तो जो लोअर बाउंड है वो जीरो है, इस फंक्शन का लोअर बाउंड जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी। और अगर मान लो ये जीरो हो जाए, जीरो माइनस वन, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर माइनस, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन। हम वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे मिनिमम वैल्यू माइनस वन आई? मॉड ऑफ एक्स माइ एक्स प्लस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मॉड एक्स प्लस टू जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है। इसमें से अगर तुमने वन माइनस कर दिया, इधर से लेफ्ट पे से वन माइनस कर दो, राइट से भी वन माइनस कर दो। अगर हम माइनस वन करते हैं बोथ साइड से, क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन। ये वैल्यू माइनस वन से, ये वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी। ठीक है, माइनस वन से वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस वन आ गई। कब होगा ये मिनिमम? जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, वैल्यू माइनस वन या उससे बड़ी रहेगी। माइनस वन से छोटी कभी नहीं आएगी, माइनस टू कभी नहीं आएगी, माइनस थ्री कभी नहीं आएगी। हाँ, माइनस वन कब होगा? जब ये जीरो हो, यानी कि एक्स प्लस टू क्या हो? जीरो। जीरो, एक्स क्या आ जाएगा? माइनस टू। जब आप इसको माइनस टू रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। माइनस टू रखने पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? माइनस वन। ठीक है। अच्छा, मॉड की वैल्यू तो जीरो या पॉजिटिव होती है। एक्स को यहाँ जितना बड़ा रखोगे, ये वैल्यू, ये वाला पार्ट उतना बढ़ता चला जाएगा, एंड तक जाएगा। एक्स में तो उसमें से वन माइनस भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? माइनस वन होने से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरवल की फॉर्म में अगर देते हैं तो माइनस वन, माइनस वन से, माइनस वन इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी की साइड से माइनस वन आ सकता है, इन्फिनिटी की साइड से कभी भी इंटरवल क्लोज नहीं होता, इन्फिनिटी की साइड से इंटरवल हमेशा ओपन रहता है। एक और फंक्शन, ई एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, क्या होना चाहिए बताओ बच्चों? भाई मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके बाहर लगा हुआ है नेगेटिव। मॉड जीरो या जीरो से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये वैल्यू जीरो या पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू आपकी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो या फिर नेगेटिव, और प्लस हो जाएगा इसमें थ्री, जीरो या फिर पॉजिटिव। तो ये जीरो हुआ तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस थ्री आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में थ्री ऐड हो जाएगा। ठीक है,
ये अगर पॉजिटिव है, बाहर लगा है नेगेटिव, तो ओवरऑल तो नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव में कहाँ तक जाएगा? एक्स को जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे, 100 रखोगे तो -101 हो जाएगा, 1000 रखोगे तो -1001 हो जाएगा, 1 लाख रखोगे तो -1 लाख 1 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू तो कहीं रुक ही नहीं रही है। मिनिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जाए जा रही है। लेकिन 3 से ज़्यादा तो ये कभी नहीं आएगा। क्यों? नेगेटिव नंबर्स का जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है? 0। 0 पे जाके नेगेटिव वैल्यू टॉप टॉप हो जाएंगे, मतलब टॉप आ जाएगा उनका। उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। बस उसमें जुड़ेगा 3। अपर बाउंड क्या हो गया? 3। ये वैल्यू 3 से छोटी रहेंगी या 3 आएगी, 3 से बड़ी नहीं आ सकती। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आएंगी। ठीक है। और +3 तब आएगा जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब x क्या होगा? -1। ठीक है, समझ रहे हो? लिखेंगे कैसे अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है तो? देखो, मॉड ऑफ x+1 हमेशा क्या है? 0 या 0 से बड़ा। मॉड ऑफ x+1 क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मॉड ऑफ x+1 इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 से लेस। अगर मैं इधर ऐसे भी लिख देता हूँ, दिस इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी, भी ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगी। ये तो लिखा है। ठीक है। अब इसमें मैं जोड़ रहा हूँ 3। तो इन्फिनिटी में तो कुछ जोड़ ऐड करते हैं, कोई फाइनाइट नंबर, कोई चेंज नहीं आता। इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। -∞+3 इज लेस देन माइनस ऑफ x+1। इसमें मैंने क्या ऐड किया? 3 इज लेस देन इक्वल टू 0+, मतलब थ्रू आउट हमने क्या ऐड कर दिया? 3 ऐड कर दिया। क्यों कर रहे थे हम ये? अपने फंक्शन को गिवन फंक्शन। तो क्या आ गया? इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर ऐड होगा, इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। इज लेस देन माइनस ऑफ x+1। अच्छा, इसके जगह भी मैं f(x) लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इसके जगह? और लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा? आगे देखो भाई, -∞ से 3। चलो, 2 पार्ट और हैं, एक बार ट्राई करो थर्ड और फोर्थ पार्ट। हाँ, लेस देन 3 का मतलब भी वही होता है, लोअर बाउंड हमने लगाया ही नहीं, इसका मतलब लोअर में कहीं भी जा सकती है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो पहले खुद। माइनस, करो, इसने तो कर दिया गलत। बच्चों, वो सम समझाने के बाद अगर वो सम लिखा है तो किसी तो कारण से लिखा ही होगा। भाई सारे पे मोड लगाया तो माइनस तो कभी आ ही नहीं सकता। 3 से 1 कभी नहीं हुआ करती है, 1 से 3 हो सकता है। बट ये आंसर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर है, मैं तो वैसे, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव बन जाती हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है नेगेटिव वैल्यू का। और लगाने से नेगेटिव वैल्यू का साइन चेंज होता है।
अच्छा बताओ ज़रा, बच्चों साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 4x है, ये तो -1 से -2 कर दें हम, -1 माइनस में 2 लेस देन साइन 4x -2 लेस देन -3 इज लेस देन साइन 4x -2। वैल्यू किससे किसके बीच में है? -3 -1 के। अच्छा, -1 का मोड ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? -1 का मोड लोगे तो वो 1 हो जाएगा। -2 का मोड लोगे तो वो क्या हो जाएगा? -3 का मोड लोगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज का जब तुम मोड करोगे 1 से 3 के बीच में आ जाएगा। -1 से -3 के बीच की वैल्यूज का जब तुम मॉडुलस लोगे तो वैल्यू किसके बीच? रीजन जान गए? तो जब तुम इसका मोड लोगे, मोड ऑफ साइन 4x, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 1 इज लेस देन इज। सिंपल सी बात भाई, इतनी वैल्यूज का मोड लोगे तो ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी तो 1 से 2 के बीच में चली, 2 से 3 के बीच की वैल्यूज का जब मोड होगा तो वो 3 के बीच में चली। ओवरऑल ये जो वैल्यूज हैं का जब मॉडुलस लोगे तो ये 1 से 3 साइन इसका जो मोड आएगा 1 से 3 के सही दिशा में हिंट दिया था ना, मोड की वैल्यू पॉजिटिव होती। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कहीं ऐसा आ जाए -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह क्या मतलब कुछ फंक्शन हो सकता है, फंक्शन लिख देते, दिस इज लेस देन इक्वल टू। तो ये वैल्यूज क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से -3 के बीच में है। तो से जब इनका तुम मोड लोगे तो 1 है, 0 के इसे माइनस का 1.1 है, मोड लेने पे वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1.1, माइनस का हाफ है वो प्लस का हाफ हो जाएगा, माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है का 2 हो जाएगा। मोड लेने से ये वैल्यू 0 से 3 के बीच में, समझ गए? तो मान लो एक फंक्शन तुम्हारे पास है एफ एक्स, ठीक है, -3 लेस देन, तो मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से बताना, इतना मतलब 2-3 टर्निंग पॉइंट हैं इसमें, तो देखना है, सीधा सा मत निकाल देना। कर दिया ना कल्याण? कह रहा हूँ 2-3 टर्निंग पॉइंट हैं इसमें, चेक करो। जल्दी नहीं, टाइम लगेगा। हाँ, 1-1.5 मिनट लगाओ इस पे। देखो भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे ही लिख दिया, 0 से भाई कहाँ से कहाँ तक था ये? -3 से, -3 से, -3 से 2 तक था। अच्छा सिंपल सी बात बताओ, चलो ठीक है, इन वैल्यूज़ का
यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यही है ना फंक्शन। जब इन वैल्यूज़ का मोड होगा तो ये क्या बन जाएंगी? 0 से 3। जब इन वैल्यूड का मोड होगा, जब फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 से 3। तो 0 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। और जब इन वैल्यूज़ का 0 से 2 वाली वैल्यूज़ का मोड होगा तो क्या आएगा? 0 से 2 ही रहेगा। अभी भी वैल्यू यहाँ से यहाँ रही और ये वाली वैल्यू पलट के यहाँ से तक आ गई। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से 3। 0 से 3। तो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और मान लो ये फंक्शन ऐसे होता, -2 इज लेस देन x लेस देन 3। अब बताओ, चलो अब तो बता दो। तो एक, लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू, अब बताओ। अब भी नहीं बता पा रहे तो फिर तो आगे चलते हैं। रिजल्ट आएगा। चलो आगे। ये फंक्शन बताओ भाई, इसका, ये, हाँ ये 0 से 3 के बीच में आएगा। क्योंकि जो जो इधर -2 वाली वैल्यूज है, 0 से -2, वो 0 से 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। और जो इधर 0 से 3 वाली वैल्यू है वो 0 से 3 ही रहेंगी। ये वैल्यू जाएंगी तो 0 से 3। ये आपको ऐसे वैल्यूज चेंज होना आना चाहिए। ठीक है। अब एक फंक्शन और है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन है, x+1, लास्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, x+1 और x-1 के बीच ओपन इंटरवल है। ठीक है। ओपन इंटरवल -1 से, साइन एक्स नहीं है, x+1 है। f(x+1) है, x की वैल्यू ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, ध्यान रखना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ जरा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ भी गुड़िया, क्या वो फैन नहीं चला? दूसरे वाला भी नहीं चला? ये तो पहले खाली वाला उठा लाया। डब्बे में खाली पेन रख। अच्छा सुनो, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखोगे? -1 से, हम -1 रख सकते हैं ना ही +1 रख। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 2 तो तब आती है ना जब 1 रखते, तब तो रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरवल -1 से 1 दिया है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो, आप 0.9 रख सकते हो तो वैल्यू हो जाएगी 1.9। आप 0.95 रख सकते हो तो वैल्यू हो जाएगी 1.95। आप 0.99 रखोगे तो 1.99 हो जाएगी। आप 0.999999 रखोगे तो 1.999999।
और रखोगे तो 1.99999999, कोई वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आएगी नहीं पता। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और मिनिमम वैल्यू भी इसकी एग्जिस्ट। हाँ, कुछ नहीं। इससे इसके बीच में रहेगी वो अलग है, लेकिन ये नहीं आ सकती मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन की वैल्यू आ नहीं सकती। ये फंक्शन कभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा। ये तो रेंज पूछिए तब लिखेंगे, या फंक्शन की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करती हो ऐसा लिखेंगे, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी वो नहीं पता।